हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो हमारा एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल को लेकर, गुड अटैम्प्ट हमारे क्या रहे हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट का ये है कि सर हमारे लो अटैम्प्ट रहे हैं तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट पूरा आपको सब कुछ समझा दूंगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक साथ में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले नंबर पे पहले पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या है कि हमारा जो एग्ज़ाम है पूरा टोटल 8 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त को और दूसरा हमारा आज यानी 7 अगस्त को हुआ है। ठीक है। अब 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का कारण कारण बता रहा हूँ, सॉरी। 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो हमारा हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से पहले मैंने जब आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था तो मैंने सभी कैंडिडेट को बोला था कि अगर आपको एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे और साथ ही साथ बिल्कुल आप मेंस के रिगार्डिंग इन होगे। ठीक है। अब 8 शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे 1 अगस्त को क्या हुआ था कि जो हमारी पहली शिफ्ट थी वो इजी आ गई थी। ठीक है। देन उसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के बाद जो अगली शिफ्ट थी वो बहुत ही मॉडरेट आई थी। ठीक है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गई थी वो शिफ्ट। देन उसके बाद 1 अगस्त और 7 अगस्त की अगर मैं बात करूँ टोटल ओवरऑल तो आपकी शिफ्ट जो है कोई शिफ्ट ईजी थी, मॉडरेट थी और साथ साथ इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि नॉर्मलाइजेशन तो होना बिल्कुल तय है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी जिन्होंने अपनी मेंटेन करके चली है, तो डेफिनेट उनका सिलेक्शन मेंस के रिगार्डिंग होगा, पहली बात। दूसरा, अब जिन कैंडिडेट की शिफ्ट इजी आ गई थी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर किसी पर्सन की जो शिफ्ट है वो मॉडरेट आ गई और उससे पहले किसी पर्सन की शिफ्ट इजी आई थी तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। और कहीं ना कहीं जो इजी शिफ्ट का कैंडिडेट है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको जो मार्क्स हैं उसके थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा नुकसान उसको देखने को मिल सकता है। कह सकते हो आप उसके जो मार्क्स हैं थोड़ा सा कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था 8 शिफ्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। अगर एक्यूरेसी कैंडिडेट ने मेंटेन करके रखी है, नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल तय है, होना है, क्योंकि शिफ्ट कोई पूरा इक्वल नहीं आई है, इजी आई है, मॉडरेट आई है, देन इजी मॉडरेट आई है। ठीक है। तो अगर एक्यूरेसी मेंटेन है तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन प्री के बाद मेंस में डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा वैकेंसीज़ को लेकर। ठीक है। वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड होगी। ध्यान रखिएगा, वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग ही आपकी कट ऑफ डिपेंड होगी, क्योंकि इस बार आरआरबी पीओ में आपको जो पेपर है वो मॉडरेट देखने को मिला है। ठीक, मॉडरेट देखने को मिला है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ, जैसे आप सपोज़ कर लो कि कोई शिफ्ट इजी आई है, इजी टू मॉडरेट आई है, तो उसमें एक सेक्शन आपका मॉडरेट आया। जैसे अधिकतर मात्रा में जो है क्वांट हमको ज़्यादातर मॉडरेट देखने को मिली है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव और जो है कैलकुलेटिव हमको देखने को मिला है क्वांट सेक्शन। साथ ही साथ जो रीजनिंग सेक्शन है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट भी रहा है। तो उस स्तर से अगर हम लोग बात करें तो पेपर जो है इस बार का मॉडरेट रहा है। तो वैकेंसीज़ के ऊपर ही डिपेंड है कट ऑफ। ठीक। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो 4 से 5 स्टेट के रिगार्डिंग मैं आपके साथ अब यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं 4 से 5 स्टेट की बात क्यों कर रहा हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 4 से 5 के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार आप सभी को मालूम होगा कि मैं जो है यूट्यूब पे अपना जो पोल है वो नहीं करा पाया था आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग। साथ ही साथ थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं आपके साथ पहले बता चुका हूँ, तो इस कारण मैं अपडेट ज़्यादा नहीं रहा इन सब चीज़ों को लेकर। बट जो ये 4-5 स्टेट का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसका जो रिव्यू है वो एग्जैक्ट स्टूडेंट के द्वारा ही मेरे पास है, जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इसलिए जो अदर स्टेट में क्योंकि वैकेंसीज थोड़ा सा कम है तो वहाँ पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए उन चीज़ों पे ना पहुँचते हुए जो ये मैंने 4-5 स्टेट के रिगार्डिंग बात की है उसके रिगार्डिंग हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बट उससे पहले जो भी कैंडिडेट कैटेगरी वाइज में कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, बट सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। ठीक है। और अभी वीडियो के बाद जो है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके बारे में पूछेंगे भी, सर हमारी क्या कट ऑफ रही, मैंने इतना अटैम्प्ट किया। तो मैं पहले आप सभी को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ।
मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी को कवर करूँगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे EWS कैंडिडेट की बात करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। EWS का जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी से अपना आधा से 1 नंबर कम समझे, ठीक है, आधे से 1 नंबर कट ऑफ कम समझे जनरल के रिगार्डिंग, ठीक। उसके बाद अगर मैं OBC की कट ऑफ की बात करूं, OBC के जो कैंडिडेट हैं तो आधे से 2 नंबर के बीच में कट ऑफ इनकी कम जा सकती है, ठीक है, आधे से 2 नंबर के बीच में। देन उसके बाद SC और ST कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो SC और ST कैटेगरी की कट ऑफ की जो मतलब नंबर हैं वो जनरल से तकरीबन 3 से 10 नंबर के बीच में कम जा सकते हैं, ठीक। तो जो भी जैसे अदर कैंडिडेट अदर कैटेगरी का है तो मतलब आप यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इसीलिए आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि जो कट ऑफ मैं जनरल की बताऊँगा वहाँ से आप जो है अपनी कैटेगरी के रिगार्डिंग कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ में। तो सबसे पहले यूपी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यूपी में हमारे पास जो है 2000 वैकेंसीज़ हैं और यूपी की जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन है वो आपका 45 से 48 के बीच में है, ठीक है। 45 से 48 के बीच में कट ऑफ आपकी जानी है। +2 और -2 मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ, यानी +2 या -2 हो सकता है, ठीक है। 45 से 48 के बीच में कट ऑफ आपके यूपी की जा सकती है, ठीक। और इसी के बीच में ही रहने वाली है क्योंकि पेपर का लेवल रियलिटी में मॉडरेट रहा है। तो अगर आपके लो अटैम्प्ट है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी उसके रिगार्डिंग में मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो आपका कर्नाटका, गुजरात और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 3 स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 50 से 52 के नियर अराउंड रहने वाली है। 50 से 52 के नियर अराउंड रहने वाली है। +2 -2 आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग अगर बात करें तो थोड़ा सा वैकेंसीज़ यहाँ पर कम रही हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो 52 से 54 के बीच में रहेगा, ओके। +2 -2 MP की 52 से 54 +2 -2, ठीक है। ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वैकेंसीज़ कम है। उसके बाद हमारा राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का जो हमारा कट ऑफ है वो 52 से 54 के बीच में रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर भी +2 -2 आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट की कट ऑफ थी जिसके रिगार्डिंग मैंने रिव्यू लिया और वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो अगर बाकी सारे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ के चलो कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ठीक है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसी के नियर अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इसमें कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इस बार पेपर मॉडरेट है। अब एक्चुअल में इसके जैसे कारण क्या रहे, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसा है, सबसे पहले नंबर पे पेपर हमारा मॉडरेट रहा। दूसरा क्या है कि लास्ट ईयर जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वही इस साल भी इंटरफेस के रिगार्डिंग। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा, इंटरफेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट, क्योंकि काफ़ी सारे नए कैंडिडेट भी इस साल अपीयर हुए थे, तो इंटरफेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस साल भी, ठीक है। इसीलिए जो अटेम्प्ट हैं लोगों के थोड़ा सा मतलब एवरेज रहे हैं और कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है लो इस बार इसीलिए ही हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके लो अटेम्प्ट हैं, सबसे पहले नंबर पे उन कैंडिडेट के बारे में कि उनके डाउट है कि सर हमको मेंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है नहीं करना है। तो एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि देखो ऐसा है, चाहे आप अगर आपके जो मैंने मतलब बताया है, जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, अगर आपके इसके नियर अराउंड मार्क्स अगर आप मतलब हो तो डेफिनेट आप मेंस की तैयारी करो। बट अगर आपका इससे भी अटेम्प्ट कम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो कट ऑफ में भी हो सकता है आगे कम जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया ये कोई 100% पूरा एकदम क्लियर नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ आपको चेंजेस आगे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मेरा यही कहना है कि हर एक कैंडिडेट को मेंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए। अगर इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं तो आगे आपके काफ़ी एग्ज़ाम हैं, ये आप भी जानते हो, तो उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप मेंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर करोगे। और भाई सही बताऊँ तो मेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रिपेयर नहीं करता है, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि मेंस के रिगार्डिंग हर एक कैंडिडेट को प्रिपेयर करना चाहिए। और मेंस के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अच्छे से करंट अफेयर को टाइम दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अफेयर्स क्लाउड की तरफ से 70% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपडेट 10 यूज़ करोगे कोड तो आपको अफेयर्स क्लाउड के रिगार्डिंग जो है हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिलेगा 70%, ठीक है।
तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में पेस्ट किया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आज ही करंट अफेयर का प्लान ले लीजिए अगर आप सीरियसली मेंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये कट ऑफ की प्रेडिक्शन थी, एग्ज़ाम लेवल था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आगे मेंस के रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट अपियर होना चाहता है तो उनके लिए मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करो, मेंस के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।